दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी। आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। हाल ही में देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनका नतीजे को देखकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। जानकारों के मुताबिक एमआईएम को बी पार्टी का नाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि बी पार्टी के क्या मायने हैं। लोगों के मुताबिक बीजेपी को पीछे से सपोर्ट करने वाली पार्टी को बी टीम कहा जाता है। इसी बात को गलत साबित करने के लिए इम्तियाज़ जलील ने, जो एमआईएम के औरंगाबाद के एमपी है, हाल ही में शिवसेना और एनसीपी से गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिससे विवाद पैदा हो गया। आइए जानते हैं एमआईएम मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज अहमद साहब से क्या मामला था और क्या विवाद छिड़ गया है। हमारे सदर जो हैं इम्तियाज़ जलील साहब ने उन्हें ऑफ़र दिया है। कितनी सेकुलर कहने वाली जो ताकतें हैं उनको ऑफ़र दिया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़। अब साथ में आए ना आए मर्ज़ी उनकी। हमारा काम है अपोजिशन में बैठे हैं अपने सवालात को खड़ा करना और आवाम के जहन को हमवार करना। हमने जो बात कहनी थी हमने कह दी है। अब इनके पर गेंद इनके पास है, क्या करते हैं देखा जाएगा। वो हमने जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक 2014 से पहले एमआईएम का कांग्रेस से गठबंधन रहा है और कई सालों तक ये गठबंधन चला। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई, एमआईएम के तेवर बदल गए और कांग्रेस के साथ छोड़कर पीछे से बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया। ये आरोप हम नहीं बल्कि कांग्रेस के मुंबई डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सलीम शेख उर्फ सलीम मुन्ना ने ये बात हमसे कही। बहुत ही अलमिया है मुस्लिम कौम का कि जज्बात जोश में आके अपना होश खो देती है। हालात ऐसे थे। अवैसी साहब बहुत बेहतरीन आदमी हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि लगता है कि इनसे ज़्यादा मुस्लिम कौम का कोई हमदर्द नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एमआईएम के चाहने वालों से कि क्या 2014 के पहले मुसलमानों पे आफत नहीं आई, फसादात नहीं हुए? 2014 के बाद जो ये पार्टी एमआईएम के जो असदुद्दीन अवैसी साहब के वालिद हैं सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी वगैरह, ये तो 50-60 साल पुरानी पार्टी है इनकी। और ये कांग्रेस के साथ में मिल करके और कांग्रेस को सपोर्ट करके, जब तक वो आंध्र प्रदेश था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी 2014 के पहले, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस वक्त भी तो फसादात हुए, उस वक्त मुसलमानों का दर्द नहीं जागा। और 2014 के बाद पूरे इंडिया में आप निकल रहे, और जहाँ पे आप हैं तेलंगाना में, जो आज तेलंगाना बन गया, वहाँ पे मुसलमान सिर्फ 7 एमएलए के एरिए में नहीं है, विधानसभा में और भी है, लेकिन वहाँ आप नहीं खड़ा करते हैं। वहाँ पे आप दूसरी पार्टी से, चंद्रशेखर राव की पार्टी से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी को सपोर्ट करती है, उसको साथ में आप लड़ते हो, 7 एमएलए चुन के आते हैं। लेकिन जहाँ आपका कोई बेस नहीं है, बिहार जाते हैं आप, और बिहार में जा करके सिर्फ मुस्लिम इलाकों में लड़ते हैं, वो भी 2014 के बाद। कुछ तो है जिसको आप छुपा रहे हैं, इसलिए कि आप वहाँ पे जाते हैं मुस्लिम इलाकों में जा करके, और आप वहाँ पे वोट कटवाते हैं और 4-5 आदमी आ जाते हैं, और वहाँ से जीत कर बाकी आप 15 सीटों पे नुकसान करते हैं, बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। समझे कि नहीं? पर्दे के पीछे का आपका ये सेटिंग मालूम पड़ती है। और जज्बाती तकरीर आप देखिए, उनकी तकरीरें ऐसी हैं कि चैलेंज कर रहे हैं योगी जी को और मोदी जी को कि याद रखो, जबकि मालूम है उनके 1 सीट नहीं आने वाली है। अगर यही तकरीर अगर कोई और किया होता तो अभी तक वो अंदर होता, ईडी के छापे लग गए होते, इनकम टैक्स के छापे लग गए होते। तो आज लोगों ने पहचान लिया है, आप एक चेहरा पहन करके मतलब बार बार धोखा नहीं दे सकते कौम को। ये तो कुछ तो है पर्दे के पीछे आपकी सेटिंग। तो जब मोदी जी आ गए और उन्होंने कहा कि हमको वोट नहीं मिल रहे, तो आप आइए हैदराबाद के बाहर और जज्बा मुझे खूब गालियाँ दीजिए और मुझे खुद बुरा बोलिए, और मतलब यानी कि जो वोट काट दीजिए, 500, 1000, 2000, 2500। वही आपने बिहार में किया, वही यूपी में किया। लेकिन बंगाल के लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, उन्होंने इनको पहचान लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत तकरीरें करते हैं पार्लियामेंट में, बहुत अच्छी बात है, और मसाइल उठते हैं। मसाइल को जज्बाती तकरीरों से करके आज तक अवैसी साहब ने मुसलमानों का क्या तकरीर करके फ़ायदा किया है, ये बताइए। हैदराबाद के अंदर 6 इनोसेंट कैदियों को मार दिया गया, आपने क्या एक्शन उठाया उसमें? मेरे भाई 2 ही एमपीज़ हमारे पास। शुरुआत तो हमने की है ना। किसी भी चीज़ की बुनियाद बहुत छोटी होती है। एक पौधा जो है पहले छोटे से बीज से पैदा होता है, फिर जाकर दरख्त बनता है, और हर बूंद का कतरा जो कीमती होता है तब बड़े सागर का निशानदेही करता है वो। तो ये तो शुरुआत है हमारी ना, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह देखिएगा कैसे धीरे धीरे करके एमएम पार्टी ऊपर आती है, आप सब देखेंगे इंशाल्लाह। इन तमाम विवादों को खासतौर पर शिवसेना ने इनकार कर दिया और इसी तरह का जवाब एनसीपी ने भी दिया है। आखिर ये क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते हैं?
एनसीपी के कुलाबा तालुका प्रेसिडेंट मनोज आमरे ने हमें जो जानकारी दी वो आपके सामने है। ऐसा है कि एमआईएम जो पार्टी है, अभी आप सब छोटे जोड़े बच्चों की पूछोगे तो वो भी जान जाएंगे कि एमआईएम पार्टी एक बी टीम है। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। और आज आपका यूपी का रिज़ल्ट देखोगे और जगह का रिज़ल्ट देखोगे तो एमआईएम को जहाँ जहाँ एमआईएम खड़ी थी वहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया है ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जो नेता है, जो है हमारे जो लीडर है, जो हमारे बॉस मोहम्मद साहब है, पवार साहब, तो इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये एमआईएम पार्टी कौन है क्या है। तो इस हिसाब से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि एमआईएम पार्टी इसको साथ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो इस हिसाब से उन्होंने मना कर दिया है। देखिए, जनता है तो ये सियासी जमात की पार्टियां हैं, वो ये नहीं चाहती कि मुस्लिम क़यादत जो है उभरे, और इसीलिए बार बार इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। आप साबित नहीं कर पाते, सिर्फ बोलते हैं बी टीम बी टीम बी टीम। तो भैया साबित तो करो ना, मेरा भाई बी टीम है। आज अगर अपनी शनाख्त की हम बात करते हैं तो बी टीम हो गए, अपने ज़ख्मों को निकाल रखते हो तो बोलते बी टीम हो गए। तुम वो काम करो जो हम काम करो, तुम काम करो ना भाई। आज हमारे रक़ीब मिलत जनाब बलशर वज़ीर साहब जो है आज ट्रिपल तलाक का भी मसला वो उठाते हैं, एनआरसी का मतलब मसला वो उठाते हैं। माने जितने भी जुल्म होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके ऊपर पहला रिएक्शन जो है हमारे सदर जो हैं बलशर वज़ीर साहब ही आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद दीगर पार्टियाँ उठाती हैं। तो ये बी टीम बोलना ही कि लफाजी इनकी है, हक़ाइक़ है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनको अपना जो वोट बैंक है वो सकता हुआ नज़र आ रहा है, इसके सब बातें कर रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न था कि जो एमआईएम पार्टी इधर महाविकास आघाड़ी के साथ में गठबंधन करना चाहती? ऐसा है कि अभी देखो, जैसे आज पार्टी का जो स्कोप है और हमारे जो पार्टी के नेता है पवार साहब, उन्होंने जो अभी जो मिलजुला के जो सरकार लाई हुई है, क्योंकि ये एक ही ऐसे अकेले नेता है भारत में, अपने देश में, कि वो एक ही जो एक करिश्मा कर सकते हैं और करिश्मा उन्होंने कर दिखाया। तो अभी एमआईएम भी कहा चाह रहे हैं कि अभी किधर न किधर अपन इनको मिलजुल के अभी बीएमसी इलेक्शन आ रहा है, म्यूनसिपल इलेक्शन आ गए, इनके साथ जाके अपन उनके साथ में बैठ के कुछ ना कुछ अभी सत्य का उपभोग ले लेंगे, ऐसे उनकी इच्छा होगी। अभी आने वाले जो इलेक्शन है महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन के, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एमआईएम से कोई डर? नहीं, एमआईएम से हम लोगों को कोई डर नहीं है। क्या होता है, हम लोग सेकुलरवादी है, हम लोग, हमारे जो नेता है और हमारे विचार है, ये हम लोग के जो यहाँ की जनता है उनके सबको पता है कि हम लोग ये ऐसे दंगा फसाद या आतंकवादी या समझो जाति धर्म के ऊपर हम लोग कभी राजकारण करते नहीं, पॉलिटिक्स करते नहीं। हम लोग के सब एकदम क्लियर रहता है, टाइटल सब क्लियर रहते हैं। हमारा जो जरिया है, हम लोग का काम पब्लिक में दिखता है, पब्लिक बोलेगी, इसलिए हम लोग उनके साथ का हम लोगों को नुकसान लगता नहीं है, उनके साथ नुकसान होगा। याद रखिए, इस मुल्क हिंदुस्तान में हमको साथ में मिल के रहना है। मुस्लिम इस हिंदुस्तान के अंदर एक ज़बान के मानिंद है और 32 दांत है, सबको मिल के रहना है। और अवैसी साहब इस तरीके से तकरीर करके लोगों का नुकसान करा देते हैं। आप तो बोल देते हैं कि मेरे गर्दन में चाकू रख दो, लेकिन मैं कभी बोलूँगा नहीं जय श्री राम और भारत माता की जय। उसके बाद में कितनी मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। किसने बोला था आपको ये बातें करने के लिए? लेकिन आप ये ऐसी बातें कर देते हो, आप तो अपने किले में महफूज हो जाते हो, और वो गांव में लोग रहने वाले जाने वाले उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। उनको सोचना चाहिए। आप बात में तो खुदा और रसूल का वास्ता देते हो, तो मैं आपको खुदा और रसूल का वास्ता दे रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप पहले तेलंगाना के अंदर अपने एमएलए बढ़ाइए। और ये सवाल तो कायम रहेगा, 2014 के बाद में मुसलमानों पे आफत ऐसी नहीं है। 2014 के बाद तो हज़ारों फसादात हुए, लाखों लोग मरे, तब आपका दर्द नहीं जागा। अगर आज महाराष्ट्र में अगर ये पार्टी साथ में मिला लेगी, बहुत अच्छा किया एनसीपी और ये कांग्रेस ने, तो लोग जो मिलने वाले वोट है वो भी नहीं मिलेंगे, सेकुलर वोट, कि भाई ये तो आया हो गए। और इन्हीं की वो क्लिप यूपी में दिखा के गांव में बताई गई कि देखो सीएम को ये ताना दे रहे और पीएम को ये धमकी दे रहे हैं, तो इनके ऊपर लेबल लग गया है दुश्मनी का। तो अगर सेकुलर पार्टी इनसे हाथ मिलाएगी तो नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी राय है कि आप जब अल्लाह रसूल को इतनी बात करते हो तो अवैसी साहब प्लीज़ अब बाज आ जाइए आप।
इन तमाम विवादों में गठबंधन होगा या नहीं होगा, एमआईएम से मुसलमान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये अब महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव से ही पता चलेगा। मुंबई से खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीद।